वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन पॉइंट। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो बी इज द राइट आंसर। 23 जनवरी को। कब मनाई गई? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया गया था और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था और 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करिएगा और याद करिएगा। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानवता जागरूकता दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 14 जनवरी को सशस्त्र बल योद्धा वृक्ष दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 19 जनवरी को कोकबोराक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करिएगा और हमारा फ्री पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सी इज द राइट आंसर। जापान। किस देश के प्रधानमंत्री थे? जापान के प्रधानमंत्री थे। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है जापान में। कहाँ? जापान में। और जापानी एनरी इंडेक्स पासपोर्ट शीर्ष पर रहा है और ज्वालामुखी विस्फोट में एक नई द्वीप बना है, जापान में बना है। अगला पॉइंट है, सुडोको के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। और जापान का प्रतिष्ठित कुकुकोवा ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। कहाँ? जापान के प्रतिष्ठित कुकुकोवा ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। और माउंट एसो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? यह जापान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली सरकार। बी इज द राइट आंसर। दिल्ली सरकार ने। चलिए दिल्ली से कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं, हम डिस्कस करते हैं। राज्य की पुलिस ने अपनी पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है और दिल्ली में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। और दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है। और देश के पहले स्वांग टावर का उद्घाटन दिल्ली में ही हुआ है। और ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया गया। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में ही लॉन्च किया गया है। और श्रमिक मित्र योजना शुरू किया गया है, दिल्ली में शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए अर्शी गंजू, बी अश्विनी भटनागर, सी उपयुक्त दोनों। तो कौन है? अर्शी अंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। सी इज द राइट आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं हम। ईरो मोटिवेशन अरुंधति भट्टाचार्य, इनके ही द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। ममता बियोड 2021 जयंत घोष, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नथुराम गॉडसे की हिज आइडिया ऑफ द इंडिया धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। बेल्चर डर तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इंडोमोटिवेबल अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। और ममता बियोड 2021 जयंती घोष, ये ममता के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नथुराम गोडसे हिज आइडिया ऑफ द इंडिया, ये धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। बेल्चर डेट तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इंडियाज एशियंट लिंगेसी ऑफ द वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। मॉडर्न इंडिया पूनम गहिला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलते हैं। अ पर्पज प्रेजुडिस एंड पंडितरी डा शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाउ टू द अर्थ गो इट्स द ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और ओरिएंटिंग एंड इंडिया इन जापान पल्लवी अय्यर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और द स्पीड ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और द इन गेम नामक उपन्यास हुसैन जैद के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए पांडुचेरी, कहाँ? पांडुचेरी में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो आईएमडी, ऑप्शन नंबर सी आईएमडी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा ज्वालामुखी चैंपियन कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी है प्राजक्ता कोली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। उपयुक्त महाराष्ट्र में क्या क्या नई परियोजनाएं शुरू की गई है हम आपको बताते हैं। इक्वा स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकार का यह भागीदारी बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र के सभी जिलों में यह घोषणा की गई है। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा, यह महाराष्ट्र में हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जो भी ये घटना हुई है सब महाराष्ट्र में हुई है, तो आप इसको इस पॉइंट से नोट कीजिएगा। संजय गांधी गुमगुमल नागेवाल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में बना है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द ओरिएंटिंग हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल गिरीश कुबेर हुआ है। गिरीश कुबेर के द्वारा ये किया गया है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द ओरिएंटेड हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, ये किनके द्वारा लिखी गई है? गिरीश कुबेर के द्वारा। महासरहद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए, महासरहद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। लोनार झील, उझाना बांध, जयकवाड़ी बांध और कोयन बांध, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। कौन? लोनार झील, उज्जानी बांध, अकवाड़ी बांध और कोयना बांध, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। कौन होगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स एजेंसी ने लिंक उपग्रहों को 49 लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आय इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी मॉरिशस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, जो इस समय इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा। किसको दिया जाएगा? रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर
15 हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो यह है राजस्थान। कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान। खादी के कपड़े से बनी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। यह जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। राजस्थान राज्य ने उड़ान योजना शुरू की है। हाल ही में राजस्थान राज्य ने उड़ान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। कौन? राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। हाल ही में यह राजस्थान में शुरू किया गया है। भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर राजस्थान स्टैचू ऑफ पीस पाली में हुआ है। राज्य सरकार ने महिला के लिए वीक टू वर्क योजना शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने महिला के लिए वीक टू वर्क योजना शुरू किया है। एक पौधा शोषित वेट के नाम योजना शुरू किया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है। जैसा कि मैं आपको अभी बताया, 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना प्रतापगढ़। कौन सा जिला बना है? प्रतापगढ़। इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन, सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है? ये शुरू की गई है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।